कहाँ लेके जा रहे थे? सर वो खलीदारा से आप बात कर लीजिएगा। कैसे? महोबा के लिए बोला था जिन लोगों को टहलने किसने बोला था? खलीदारा पन्ना के बागेश्वर धाम की समिति की। नहीं तो बागेश्वर धाम समिति की अगर है तो तुम जबरदस्ती किसी को बैठा के ले जाओगे? हैं? ये क्या लोग बता रहे हैं? मिनी ने मेरे बाल पकड़ के कितने बार पकड़े आपके? मिनी कौन है? मिनी कौन है? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? बाल खींचे मेरे बाल। कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी कहाँ जा रहे थे आप? आप खड़ा कहाँ हो? बागेश्वर वाले के। मेरे बाल खींचे। आप कहाँ लेके जा रहे थे? अभी कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे पेट बात है तो हम दे रहे थे। हमारे पेट बात है। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? मेरे बाल पकड़ के निकाले इसने। बाल छूट के। आप इनको पहचानती हैं? मिनी मिनी है, ये मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती ये लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और आज मैं बातचीत करूंगा। एक वीडियो सुबह से वायरल है, वो है एक बागेश्वर धाम से जा रही एक गाड़ी का, जिसमें से कुछ लड़कियों का बयान उस वीडियो में है कि बागेश्वर धाम से उन लोगों को कहीं ले जाया जा रहा है, जबरन जबरदस्ती नहीं मानी तो बाल घसीट के मारपीट के उस गाड़ी में भरा गया और कहाँ ले जा रहे हैं इस बात की जानकारी उन लड़कियों को नहीं थी। ये मामले इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, चाहे वो आसाराम के साथ हुआ हो और भी तमाम बाबा इस तरीके के रहे जिन पे इस तरीके के आरोप लगे। और बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री पर यह आरोप काफ़ी अरसे से लग रहे हैं कि वहाँ पर जा रही लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ जा रही हैं। ये वीडियो उस बात की सबूत और आरोप ये साबित करता है कि बागेश्वर धाम से में जो लड़कियां जा रही हैं वो गायब हो रही हैं। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री कुछ अपने बयानों को लेके, अपनी बातों को लेके विवादों में रहे हैं। इससे पहले अखिलेश जी ने भी उनसे कहा कि अंडर द टेबल वो पैसा लेते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि अब बागेश्वर धाम के बारे में और जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता है, लोग मानते भी हैं और सरकार का समर्थन भी है। बहुत बहुत स्वागत है दारा जी चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां थीं, उनका कहना है कि उनको जबरन कहीं ले जाया जा रहा है, उनको बताया भी नहीं जा रहा कहाँ ले जा रहा है। देखिए, जो वीडियो आया है उसकी जांच भी चल रही है और ये देखिए, हर एक बाबा का जब आप कुछ कहने लगोगे बाबा के खिलाफ तो उनके जो भक्त होते हैं वो ट्रोल करने लगते हैं आप पर। मगर सच्चाई ये है कि जिस तरह से रावण जो है बाबा ही बन के तो आया था सीता जी को हरने, मतलब पुस्तक में लिखा है, कई रामायण सीरियलों में भी दिखाया गया है। ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि बाबा का चरित्र जो होता है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होगा, वो कहीं न कहीं आप अपराधी ही होगा। अच्छा। मैं पहले भी बता दूं, भाजपा जुड़ा हुआ अपराधी होगा। जिसका जी का मोदी जी प्रचार किए, रेवन्ना का प्रचार करने गए थे, वो तो विदेश भाग गया रेवन्ना। आप देख लीजिए कितनी महिलाओं के साथ उसने किया था, दुष्कर्म किया था ना। मगर ये देखिए, एक वो होता है, आसाराम बापू को आप देख लीजिए, ठीक है, और भी बाबा हैं कहीं पकड़े गए, समझ गए। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ रहती है जो ऐसे दुष्कर्म कराते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री की अगर जांच करा दी जाए तो कम से कम 400-500 लड़कियां गायब होने की जो खबर है वो सच्ची निकलेगी। आपको बता दें, आश्रम धीरेन्द्र शास्त्री आश्रम के नाम पे लड़कियां की सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, लड़कियां का सप्लाई क्या, आप जैसे आश्रम गई, अब आप यही देख लीजिए उस वीडियो में क्या कह रहे हैं कि जबरदस्ती हमको ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे उन लड़कियों को नहीं पता। भाई कोई ना कोई तो काम कर ही रहे होंगे, तभी तो लड़कियां विरोध किए। आप उस वीडियो को संज्ञान में लेकर
मैं कहता हूं कि जहां जहां बाबा के ठिकाने हैं वहां छापा मारा जाए, जो लोग गायब हुए हैं उनकी जांच की जाए और ये देखा जाए कि कौन कौन उनके आश्रम में गया था वो गायब हुआ। मगर अब ये मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो तो उन्हीं के अधीन रहती है, जिसको मोदी जी अपना भाई बोल चुके हैं, क्या उस पर ये जांच होगी, कार्रवाई होगी? छोटे भाई है मोदी जी के। हाँ, छोटे भाई हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके लिए तो भाई परिवार का, उनके जो महिलाएं हैं उनको न्यायालय जाना पड़ेगा। न्यायालय से ही न्याय मिल पाएगा, नहीं थाने वाले तो इनकी रिपोर्ट लिखेंगे नहीं, डांट फटकार के खेत भी दिया होगा। और हो सकता है कि कल से उस महिला को, जब से वीडियो वायरल हुआ है, हो सकता है इस महिला पर डर दबाव बनाया जाए या इसको ट्रक के नीचे कुचला दिया जाए, जैसे उन्नाव में हुआ है। घटना उन्नाव में नहीं हुई थी, वो कुचल के मार दिया गया था लड़कियों को, उन्नाव जो कुलदीप साइकिल वाले मैटर में आपने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जितना अपराधी है उसी का साथ देती है। आप देख लीजिए बनारस में जो लड़कियों के साथ हुआ था, क्या हुआ, उस पर कुछ समाजवादी पार्टी साथी आवाज उठाए थे तो उन पर मुकदमा कर दिया गया था, जो बिहार से लड़की पढ़ने आई थी। आप देख लीजिए उसमें भी ये घटना हुई। मैं आपको बता दें, ये बाबा इसीलिए उछल कूद रहा था, ये इसीलिए सरकार की तारीफ कर रहा था कि इसके कुकर्म सामने ना आए। ये वीडियो आने से मैं तो कहता हूं न्यायालय महोदय को इसको संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और इस वीडियो के हिसाब से किसी थाने को या किसी ऐसे अधिकारी की जांच न दी जाए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो। ऐसे आदमी को दिया जाए जो वाकई में देश के अंदर न्याय करना चाहता है और वो हरदम अन्याय के खिलाफ रहता हो। अच्छा, आजकल सारे जितने भी कथावाचक हैं इस देश में लमसम सभी चर्चा में है। अनिरुद्धाचार्य का भी बयान आया, वो भी कह रहे हैं कि 25 साल तक कोई लड़की वो जब शादी होती है 4 जगह पहले ही मुंह मार चुकी होती है। वृंदावन में बैठते हैं प्रेमानंद महाराज, वो भी कह रहे हैं कि 25 साल की उम्र तक जो लड़की होती है तो वो शुद्ध नहीं होती है। चाहे लड़का लड़की, उन्होंने दोनों का जिक्र किया कि वो शुद्ध नहीं होती है 25 साल तक। कहते हैं पाप का घड़ा जो है ज्यादा दिन नहीं रुकता है धरती पे, कहते नहीं, यही लोग कहते हैं। तो ये पाप फूट फूट के निकलने लगा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने लोग होंगे, जितने भी इनके वो होंगे, उनके कर्म फूट फूट के निकलने लगे। हम ये आज नहीं कई दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बता दीजिए, कथावाचक है सबको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भाई, और किसका समर्थन है आप देख लीजिए। अरे उनको भक्तों का समर्थन है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं भक्तों का। सुनिए, भक्त जो होता है उसको एक डर दिया जाता है। आपको बता रहे हैं कि अब जो है आप 20% आदमी जाना बंद कर दिया है और अभी लोगों में जागरूकता आने शुरू हुई है। भाई पहले ये था कि लोगों को जागरूक नहीं किया जाता था, समझ गए, पहले तो यही था। अब जब लोग खुद ही जानने लगे कि हमें कहाँ से हमें ज्ञान मिलेगा, कहाँ से हमें नौकरी मिलेगी, कहाँ से क्या होगा, वो मुद्दा बात का है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी ये देख लीजिए कि जो बाबा बयान दिए उनको कैसे पता है कि 25-25 साल की लड़कियां पवित्र हैं, कैसे पता चला उनको भाई? है या तो छिछोरापन करते होंगे। भाई एक समाज में शब्द होता है छिछोरापन, या आप ये कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज छिछोरापन करते हैं? आपको कैसे पता चला? हमें तो नहीं पता भैया ये चीज। उन्होंने 100% बोला, 100 लड़कियों में बोला अनिरुद्धाचार्य छिछोरे हैं। एक बात हम क्या बता रहे हैं, ये बताइए कि हमें तो नहीं पता चला कभी, उनको कैसे पता चल गया कि 100 में से 2-4 छोड़ के सब बाकी? ये देखिए बहन बेटियों का अपमान है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। और मैं बता रहा हूँ, आप तो लड़कियों पे कह देते हो, महिलाओं पे कह देते हो, अपने कुकर्म बताओ ना। क्या कुकर्म है? वो तो साधु संत आदमी, उनकी क्या कुकर्म है? आसाराम बापू था, राम रहीम थे, वो भी तो बहुत उठे थे, भक्त लाइन लगाए रहते थे। क्या हुआ उनके साथ? उनके भक्त तो आज भी कहते हैं कि उनको फर्जी आरोप फंसाया गया। अरे फर्जी आरोप अब बचाना है, जानते हैं कि पैसा इन्हीं के पास सब दबा रखा है, जो चढ़ावा होता है, समझ गए, चढ़ावा नहीं। यहाँ पर भक्ति का कोई लेना देना नहीं है, तो पैसा है, सब पैसा बोलता है। हाँ, आप बता दीजिए, आप एक ऐसा आश्रम बता दीजिए जहाँ दान पेटी न लगी हो। प्रेमानंद महाराज दावा करते हैं उनके कोई दान पेटी नहीं है। अरे भैया कोई ऐसे नहीं चल जाएगा 150 आदमी लेकर, समझ गए। यहाँ हम लोग एक बार किसी घटना में चले जाते हैं, दोबारा टोल और डीजल के लाले पड़ जाते हैं, समझ गए हम लोगों को। और तुम बता रहे हो चलते रहते हैं 100 आदमी, 200-300 आदमी चलते, लंगर चलते, ऐसे चलते रहते क्या? ये देखिए, ये आप क्या बहाना हो सकता है बचने के लिए? मैं साफ बात करता हूँ, किसी को बुरा लगे न्यायालय में आके चैलेंज कर दे, नौटंकी मत करें। तो आपको क्या लग रहा है ये जो वीडियो? मैं आपको बता दें, जो ये वीडियो है इसकी न्यायालय द्वारा जांच कराई जाए,
पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जैसे तमिलनाडु में लागू हुआ ऐसे यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू कर दो। आप आधे से ज्यादा बाबा फिर देखना क्या बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे। और बने ही है, कोई हल्दी बेच रहा, कोई दूध बेच रहा, कोई मुआवजा बेच रहा। और बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, देखो लड़कियों का बिजनेस कर रहे हैं। इसको जांच पूरी सीरियस बता रहा हूँ। आप जांच करोगे तो आसाराम राम रहीस से बड़ा भी इसमें मुद्दा निकल के आएगा बागेश्वर धाम में। हाँ, उस आदमी को मैं बता रहा हूँ जो विदेश तक जाता हो, वो ऐसा तो नहीं है कि वो बाबा ही होगा। अरे तो विदेश गए थे कथा वाचन करने की, लड़कियां सप्लाई करने गए थे विदेश? हम तो कह नहीं रहे, लड़की सप्लाई दूसरी चीज होता है। उन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हमें जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे थे। इसकी पुष्टि तो कोई अधिकारी जांच करेगा, न्यायालयिक जज, कोई रिटायर्ड जज। ऐसा आरोप लग रहा है, उस वीडियो के आधार पे आरोप लग रहा है कि वो जो है हो सकता है लड़कियों की तस्करी बागेश्वर धाम से हो रही है। बात ये है ना कि वो मध्य प्रदेश का मैटर है, और मध्य प्रदेश के अधिकारी कौन है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वो तो एकदम सामंतवादी है, मोहन यादव। मोहन यादव सामंतवादी हैं, एकदम है। अरे आपकी बिरादरी के पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यादव है। ये यादव नहीं होते, सिकंडी है ये लोग। ऐसे तो हरियाणा में भी है एक अरुण कौशिक, अरुण कोसली। हाँ, तो हर यादव ये नहीं कि यादव भाई हो गया, समझ गए। हम सामाजिक भाजपा ने यादव मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है। महाभारत में जैसे सिकंडी का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे ही मोहन भागवत है। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही पिछड़े दलित के साथ हो रही वहां पर, मगर आपने कभी देखा कि मोहन भागवत उस पर बयान दिया होगा? मोहन यादव, अरे वही मोहन यादव जो है वही उनके बात कर रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इस बात का संज्ञान मोहन यादव को है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संज्ञान में है उनके है संज्ञान में। मोहन यादव भी इसमें शामिल हैं, शामिल है, संज्ञान में है, जानते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो भाई किसके छोटे भाई हैं, किसके छोटे भाई, के छोटे भाई, तो कर पाएंगे। अच्छा, निखार दी जाएगी कुर्सी मार के, जैसे यहाँ पर बंधुआ मजदूर बनाए रखे हैं। मामला दिल्ली से फंसा है, ये सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान मिले पूरी तरह से। नीचे वाले अगर करोगे तो 1-2 लाशें देखना इसमें मिल जाएंगी, आपको देख लेना। चलिए ठीक है, फाइलें बंद कर दी जाएंगी। और हो सकता है कि कल का तुम पर मुकदमा कर दे या हम पर कर दे, सच्चाई बोलने पर। यही होता है इस देश में। मैं बता रहा हूँ, बेटियों के साथ जितना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अत्याचार हो रहा है, किसी प्रदेश में नहीं हो रहा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पिछड़े दलित और महिलाओं के साथ। आप देख लीजिए, बाराबंकी में महिला पुलिस की लाश मिली, कहाँ सुरक्षित रहेगा? आप एक बार बताइए, आम नागरिक रहेगा कोई सुरक्षित जब महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है जो पुलिस के डिपार्टमेंट से आती? तो आपको बता रहे हैं, वहां पर उसकी देखना आवाज दबा दी जाएगी। कल तक का उस महिला का दूसरा बयान आ जाएगा, समझ? ठीक है, ठीक। तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो बागेश्वर धाम चलाते हैं, वो वीडियो के आधार पर यह आरोप लग रहा है कि वहां से लड़कियों को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है। अब उसके आधार पर यह आरोप लग रहे हैं कि बागेश्वर धाम से लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियों की तस्करी बागेश्वर धाम से हो रही है, और इसकी जांच की मांग सपा नेता दारा सिंह यादव कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।